Hello everyone. Today we are going to cover chapter 12, that is business self-regulation of consumer protection. In this chapter we will cover two topics, business self-regulation and another topic is steps taken by business organization. So now we will start our today's topic, business self-regulation. कि बिज़नेस जो है वो अपने तरीके से भी सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी उनके बिज़नेस में इंटरफेयर ना करे। तो किस तरीके से वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, वो पॉइंट्स हैं। पहला कि वो अपने कंज्यूमर्स को सजेशंस और कंप्लेंट्स जो हैं उनको वेलकम करें। दूसरा कि अगर कोई भी कंप्लेंट कंज्यूमर की साइड से आती है तो उसे इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो हमारे बिज़नेस हाउसेज़ हैं उनको ये समझना होगा कि मार्केटिंग जो है वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा है, यानी कि उन्हें अपनी मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। मार्केटिंग में उनको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए फेक प्रॉमिसेस ना करें। सिर्फ जो कंटेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं सिर्फ उन्हें ही डिस्प्ले करें, कुछ एक्स्ट्रा ना करें और अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करें। और जो भी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो प्रॉपरली कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। सेफ़ प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसा प्रोडक्ट ना बनाएं जिससे कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके का हार्म हो। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि एनवायरनमेंट को भी किसी तरीके का हार्म ना हो। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को अवॉइड करें। प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए कि हर सेक्टर जो है कंट्री का वो उसे अफोर्ड कर सके। रीज़नेबल प्राइसेस पर रखें और अपना प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है बट उससे ज़्यादा ना लें। अपनी कमिटमेंट, अगर बिज़नेस हाउस कंज्यूमर से कोई कमिटमेंट करता है कि हम आपको सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज फ्री रिपेयर देंगे, वारंटीज़ देंगे, तो उन कमिटमेंट को पूरा भी करें, फुलफ़िल करें। ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करें और फूड एडल्ट्रेशन को अवॉइड करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेप्स टेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। अब इसी बीच क्या हुआ कि बहुत सारे कैंपेन्स भी चले कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने किए कि भाई कंज्यूमर्स के साथ कोई माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे बिजनेस हाउसेस। तो वहीं पर कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टेप लिए, जिसमें सबसे पहला काउंसिल बना था, काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस 1968 में। इनका काम भी यही था कि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी, आप रीज़नेबल प्राइसेस लेंगे सबसे, ठीक है। और कुछ मेन पॉइंट्स जो थे इसमें सबसे पहला ये था कि जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी देती है तो उस वारंटी में क्या होगा, अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट होता है तो उस डिफेक्टिव पार्ट को या तो वो रिपेयर करके देगी, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो उस डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करके कंज्यूमर को रिटर्न करेगी विद इन दैट वारंटी पीरियड। और क्या होगा कि कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अगर डिफेक्टिव पार्ट को सेलर तक फिर से वापस पहुंचाना है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लगेगी वो बिजनेस हाउस खुद बियर करेगा, कंज्यूमर नहीं करेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर। वहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स के अलग अलग एसोसिएशंस और बोर्ड्स बनाए गए, जिसमें से एक एग्जांपल था हमारा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, जिनको क्या कहा गया कि आप एक क्वालिटी लेवल मेंटेन करके रखेंगे, आपकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी वो फेयर होनी चाहिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है। वहीं पर हमारा जो ये फेडरेशन था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने क्या किया, इन्हें कहा गया कि आप जो आर्टिकल्स हैं उनकी एक क्वालिटी मेंटेन करके रखोगे, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल हो, प्रोसेस्ड हो या फिर सोल्ड हो, आप हर चीज़ को मेंटेन करके रखेंगे। एडल्टेड गुड्स को आप अवॉइड करोगे। आपके जो गुड्स का जो भी वेट है, मेजर्स हैं, जो भी आप गुड ऑफ़र कर रहे हो उनमें मेंटेन करके रखोगे उनके वेट्स को और मेजर्स को। उन्होंने अब जो FICCI था उन्होंने क्या किया, एक कंज्यूमर अफेयर सेल भी सेटअप किया था। फिर हमारे पास आती है कंज्यूमर बिजनेस फोरम। अब क्या था कि अब एक इनिशिएटिव जो था हमारा, हमने पीछे भी देखा कि एक इनिशिएटिव हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ली थी, तो इन्हीं के वेक में एक कंज्यूमर बिजनेस फोरम बनाया गया 1985 में, ठीक है। इनका काम क्या था, इनका मेनली ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर वेलफेयर के ऊपर काम करना, और कंज्यूमर को डिसेप्टिव बिहेवियर से बिजनेस के प्रोटेक्ट करना। और ये बिज़नेस को मोटिवेट करते थे कि आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे। अभी तक हमारे जितने एसोसिएशंस और हमने काउंसिल्स पढ़े उनमें बेसिकली यही था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, रीज़नेबल प्राइसेस होने चाहिए, डिसेप्टिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बिज़नेस का कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करना और कंज्यूमर अफेयर सेल्स को इस्टेब्लिश करना। कुछ
काउंसिल ऐसी भी थी जो कि किस पे काम करती थी, अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स पे काम करती थी, एडवर्टीजमेंट एथिक्स पर काम करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि जो हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल थी वो क्या काम करती थी, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट एग्जामिन करती थी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया एडवर्टाइजिंग एथिक्स को लेकर, और वो एक्शन भी रिकमेंड करती थी। एडवर्टीजमेंट अगर किसी तरीके का कोई अनएथिकल एडवर्टीजमेंट है तो उससे रिलेटेड एक्शंस भी रिकमेंड करती थी। फिर अब क्या था, हमारा ASCI ने क्या किया, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट किया। किस लिए किया वो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि कुछ उन्होंने रूल्स बना दिए, कुछ सेट कर दिए स्टैंडर्ड्स कि एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए। तो अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स को वो चेक करने के लिए उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। फिर उसके बाद हमारा एसोचम आया। एसोचम ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप करी 1988 में, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स को स्टडी करती थी कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं कंज्यूमर को प्रोडक्ट को लेकर, इन सब चीज़ों को स्टडी करना। उन्होंने एक रेगुलर कंज्यूमर अफेयर सेल बनाया, CAC बनाया, ताकि वहाँ पर वो कंज्यूमर की जितने भी ग्रीवेंसीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो अटेंड कर सके और उनके सजेशंस को वेलकम कर सके और उन सजेशंस को लेकर काम कर सके, इम्प्रूव कर सके अपने आप को। वहीं पर जहाँ पर ये सारी एसोसिएशंस जो थी काम कर रही थी, काउंसिल बनाए गए, तो वहीं पर कुछ कंपनीज थी जिन्होंने खुद से अपने इंडिविजुअल लेवल पर, कंपनी लेवल पर क्या किया, इनिशिएटिव लिया। जैसे इसमें एग्जांपल हमारा वोल्टास था, टाटा स्टील था, टिस्को था। वोल्टास ने क्या किया कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया कंज्यूमर अफेयर्स को अटेंड करने के लिए। ठीक है, जो कि किसका सब डिवीजन था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट अपने ही कंपनी में बनाया। और ये क्या करते थे, कंज्यूमर इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च भी करता था इनका वोल्टास का डिपार्टमेंट, जो कि कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट था। टाटा स्टील ने क्या किया, एक सेपरेट कंज्यूमर अफेयर सेल बनाया, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। टिस्को ने क्या किया, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इनकॉर्पोरेट किया, जहाँ पर उन्होंने कि एक बिजनेस हाउस की क्या सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने कंज्यूमर को लेकर, या बाकी के सोसाइटी सेगमेंट्स या मेंबर्स हैं उनको लेकर क्या क्या उनकी सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया। वहीं पर क्या हुआ कि डिसाइड किया गया, फिर डिसाइड किया कि कुछ कंपनीज़ की आप कोई सेटलमेंट करने के लिए, कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसीज होती हैं उनको सेटल करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे। कहाँ पर, MRTPC के ऑफिस में। वहाँ पर अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट डालनी है, वो उस कंप्लेंट को लिख कर वहाँ पर उनके कंप्लेंट बॉक्स में डालकर MRTPC के डालकर आ सकता है, और MRTPC जो है उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेती है। जहाँ पर इतनी सारी एसोसिएशंस बनी, इतनी काउंसिल्स बनी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहीं पर जो ऐसी कंपनीज थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, कंज्यूमर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उनकी, रीजनेबल प्राइसेस चार्ज कर रही थी, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स बना रही थी, उनके लिए नंबर ऑफ़ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी बनाए गए। जहाँ पर इतने सारे लोग इंडिविजुअल लेवल पर, रीजनल लेवल पर काम कर रहे थे, वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक रिव्यू कमेटी बनाकर सेंट्रल एंड जोनल लेवल्स पे, कि जिनका काम था कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। ये चेक करते थे कि क्या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं या कुछ भी है उनके अकॉर्डिंग सब कुछ है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।